सरकार ने डेलीगेशन की अगुवाई के लिए किन नेताओं का चयन किया है, वो कौन कौन चेहरे हैं और क्या उस लिस्ट में किस किस के नाम है, चलिए वो पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। पक्ष और विपक्ष के 51 सांसद इसमें शामिल हैं और कुल मिलाकर 59 दिग्गज इसमें शामिल किए गए हैं। कुल 32 देशों का दौरा करेंगे ये 7 डेलीगेशन, जिसमें सत्तारूढ़ दल के 31 सांसद तो विपक्ष के 20 सांसद शामिल हैं। 4 डेलीगेशन का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता करेंगे, 3 डेलीगेशन की अगुवाई विपक्ष के सांसद करेंगे। जिम्मा विपक्षी दलों के नेताओं को दिया गया है। 51 सांसदों समेत 59 दिग्गज इसमें शामिल होंगे। 7 डेलीगेशन कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। बीजेपी के 31 तो विपक्ष के 20 सांसद इसमें शामिल हैं। सरकार ने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है उनमें सत्तारूढ़ दल बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जनता दल यूनाइटेड के संजय झा शामिल हैं। जबकि विपक्षी दलों से कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की कनिमोई, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इन 7 टीमों की जानकारी और पूरी सूची शेयर की है। इस व्यापक कूटनीतिक कोशिश का मकसद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। यह कदम भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और एकजुट नीति को बताता है। तो बता दें आपको कि 7 डेलीगेशन जो अलग अलग देशों का दौरा करेंगे, 32 देशों में ये जाएंगे। कौन कौन उसमें शामिल हैं और एक डेलीगेशन में किस किस को शामिल किया गया है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डेलीगेशन में कौन कौन सदस्य शामिल हैं, उसके नेता कौन हैं, ये आपको बता देते हैं। टीम के नेता बैजयंत पांडा जो कि बीजेपी के सांसद हैं और टीम के जो सदस्य हैं वो निशिकांत दुबे, फांगनोन कोयनाक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद, हर्ष श्रृंगला। तो एक डेलीगेशन ये है। 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। दूसरे डेलीगेशन की बात करें तो टीम के जो नेता है वो बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद बनाए गए हैं, जबकि जो टीम के सदस्य हैं वो है डॉक्टर दग्गू बाती, पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, डॉक्टर अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन। तो दूसरे डेलीगेशन में इन लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे डेलीगेशन की तो टीम के जो नेता हैं वो संजय कुमार झा जो कि जेडीयू के सांसद हैं और जो सदस्य हैं टीम के उसमें अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्रदान बरुआ, हेमंग जोशी, सलमान खुर्शीद, मोहन कुमार। तो तीसरे डेलीगेशन में इन लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा चौथे डेलीगेशन की बात करें तो टीम के नेता है श्रीकांत शिंदे, शिवसेना के सांसद हैं और जो टीम के सदस्य हैं उनमें बासुरी स्वराज का नाम शामिल है, टी मोहम्मद बशीर का नाम शामिल है, अतुल गर्ग इसमें है। इसके अलावा डॉक्टर सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अहलुवालिया, सुजान चिनॉय। तो चौथे डेलीगेशन में इन तमाम लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। 5वें डेलीगेशन की बात करें तो उसके जो नेता हैं वो शशि थरूर जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो टीम के नेता बनाए गए हैं और जो सदस्य हैं वो शांभवी चौधरी, सरफराज अहमद, जीएस हरीश बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कालिता, मिलिंद मुरली देवरा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या। तो 5वें डेलीगेशन में इन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बात करें छठे डेलीगेशन की तो उसमें टीम की जो नेता है वो कनिमोजी है, करुणानिधि, डीएमके की सांसद हैं और जो टीम के सदस्य हैं वो राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, ब्रजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ। तो ये छठा डेलीगेशन। इसके अलावा आखिरी और 7वां डेलीगेशन जिसमें टीम की नेता बनाई गई है एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और जो सदस्य हैं वो है राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग ठाकुर, लावू श्री कृष्ण देव रायालू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन, सैयद अकबरुद्दीन। तो ये 7 डेलीगेशन जो अलग अलग देशों में जाएंगे, दौरा करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी टीम किन किन देशों का दौरा करेगी। टीम किन देशों का दौरा करेगी ये बता देते हैं। बैजयंत पांडा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। रविशंकर प्रसाद की टीम की अगर बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क। इसके अलावा संजय कुमार झा की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर। तो अलग अलग डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। बात करें श्रीकांत शिंदे की तो यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लियोन, इन देशों का दौरा करेगा ये डेलीगेशन। इसके अलावा शशि थरूर की बात करें तो अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया। कनिमोई की बात करें तो उनका जो डेलीगेशन होगा वो स्पेन, ग्रीस,
स्लोवेनिया, लातविया और रूस। इसके अलावा अगर बात करें सुप्रिया सुले की, तो मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ये अलग अलग डेलीगेशन इन देशों का दौरा करेंगे। करीब 32 देशों का दौरा करेंगे 7 डेलीगेशन। वहीं डेलीगेशन में शामिल दूसरे नेताओं का क्या कहना है, उनकी क्या तैयारियां है, किस तरह वो दुनिया के सामने आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, इस पर बीजेडी के सस्मित पात्रा और बीजेपी के गुलाम अली खटाना क्या कहते हैं, सुनिए। ये एक मौका है और एक बहुत पावरफुल सॉफ्ट पावर का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है देश का, जहां पर भले ही हम भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी से आए, डिफरेंट आइडियोलॉजी से आए, बट जब देश की बात आती है हम सारे सांसद एक हैं। तो ये मैसेज ऑफ यूनिटी है, मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी है। और ये जब हम विश्व के पटल पे हम रखेंगे कि कैसे पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है, कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो टेररिस्ट ठिकाने थे उनको हमने अप्रूव किया, और भारत कैसे टेररिज्म के खिलाफ लड़ता रहा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम का जो गलत इस्तेमाल करता है पूरी दुनिया में, उसकी असलियत, जो उसका असल चेहरा है, वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेलीगेशंस भेज रहे हैं और सीनियर जो तजर्बाकार लोग हैं उनको भेज रहे हैं। जो नाम दिए गए थे उनको ना चुनकर शशि थरूर का नाम चुनना जो है वो गलत है। वो कांग्रेस में पड़ा ही रहता है रोना धोना, तो उस पर मैं क्या कहूँगा। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक डेलीगेशन टीम की अगुवाई करने वाले रविशंकर प्रसाद को कि वो क्या कहते हैं, जिन्हें वेस्टर्न यूरोप के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने की जिम्मेदारी दी गई है। जी, मुझे बताया गया है कि एक डेलीगेशन का नेता मुझे भी बनाया गया है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे, और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है। तो बातचीत तो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा ना, आपको आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है, राइटर्स हैं, बुक्स लिखते हैं, तो वो अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इस नाते एक दलगत भावना से उठ करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर ये जिम्मेदारी दी है और उन पर विश्वास किया है, तो इस बात की तारीफ होनी चाहिए। हर देश को भी ये बात बतानी होगी कि यदि पाकिस्तान से जो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस करके बिना इजाजत के मारना अगर वो ठीक है, तो फिर हिंदुस्तान ने कौन सी गलती की है। ये बहस का मुद्दा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जरूरत है, जो देश की पीड़ा है और पाकिस्तान का जो झूठ, नफरत, आतंकवाद है, उसको दुनिया के मंच पर उजागर करना जरूरी है। पाकिस्तान जैसा जो देश अब आतंकिस्तान बन चुका है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये किसी भी सिविल सोसाइटी, सभ्य देश और सभ्य दुनिया के लिए खतरा है। जो देश कर्जा लेकर, भीख का कटोरा लेकर आतंकवादियों को पालता पोसता हो, उस देश को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और रविशंकर प्रसाद की टीम में ही शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल है। विदेश भेजे जा रहे भारतीय डेलीगेशन चुने जाने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सबको शुक्रिया कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि मिशन सिंदूर का हिस्सा बनकर और माननीय रविशंकर जी के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर वाकई बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए यह हमारा संयुक्त प्रयास है, यह हमारी जवाबी लड़ाई है। इस अवसर पर मैं अपनी पार्टी नेतृत्व श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे और श्री एयू ठाकरे को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। पहलगाम हमले के बाद